दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। वह भौतिक शास्त्र के विषय और सिद्धांत की हुई। उनका मानना है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वह सच है, कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपी हुई है। खैर, जो भी हो, इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई। चलिए आज हम इस पूरी कहानी को सुनते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया, उससे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गया और सीधे ही मेरे गले लग गया। मैं भी उस देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटोगे? मुझे समझाया भी नहीं, आज ही वापस आ गया। तेरा सरप्राइज चाहता था, इसीलिए मैंने तूफान नहीं बताया। और बताओ, हाल चाल क्या है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब महान हैं और घर में भी सब महान हैं। तू बता, तू कैसा है? मेरी पढ़ाई पूरी कैसे हुई? हाँ, मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई है और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ रहा हूँ। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, आज मेरे घर पे खाना खाने के लिए आओ। वो बोला, जरूर आऊँगा। और उसके बाद हम दबखाई यात्रा के लिए जाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद हम रात को खाना खाने के लिए अपने गांव के पुराने मंदिरों में घूमने गए। मैंने बोला, शिवम, तुम्हें क्या पता है, यह मंदिर बहुत ही ज्यादा अनुकरणीय है। उसने आश्चर्य करते हुए कहा, ओए, ये तो गरीब तूफानी अंदाज है। क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली? तू मुझे यहाँ ले आया मंदिर में। मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मजा आएगा। लोगों का मानना है कि यह भूत प्रेत जैसी आत्मा रहती है। शिवम बोला, क्या सच में यहाँ पे भूत है? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोस्त के साथ जाते हैं और पता लगाते हैं। सच तो यह है कि मैं भूत ही नहीं हूं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से ये साफ सफाई नहीं हुई। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की। पंडित जी, तुमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत रहता है, क्या यह बात सही है? वो पुजारी हमको घर जाने को बोलने लगा। बोला, यहाँ से चले जाओ, इस जगह के लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी बोले, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कह के वो हमें एक कमरा में ले गया। हम अंदर चले गए तो वो पुजारी ने उस कमरे के बाहर से लॉक कर दिया। यह देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम घबरा चला गया। वहां पे अंदर जाके देखा, हमारे तो बिल्कुल ही होश उड़ गए। वहां उस कमरे के अंदर कई सारे कोच और हाड़ पिंजर पड़े थे और बहुत सारी सेंट की बास आ रही थी। असल में पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि मांस और खून पीने वाला नरभक्षी है। ये सब देखकर
हम बहुत डर गए। हमने तो मान लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन डॉकनेट में हमें कैसे पकड़ा और हम एक कोने में चले गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाव के लिए नहीं आया। तीसरे में ही पंडित जी एक बड़ी चमत्कारिक तलवार लेकर हमारे कमरे में आए। फिर उन त्रिनेत्र ने कमरे में आग लगा के मंत्राचार करना शुरू कर दिया। हमने यह सब देखकर डर के मारे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट से दुखी होकर उन लोगों ने हमारे कमरे की आग बुझाई और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उस कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजे के सामने उस मंदिर के आस्थावन और आसपास रहने वाले लोग थे। हम लोगों ने पहले कुछ लोगों से बात की। उन्होंने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ, बाकी हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने यह सच बताया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? इस मंदिर में सबसे पहले खंड हो चुका है। यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, अन्यथा हम पुलिस को बुलाएंगे। यह देखकर हमारे तो होश उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रीत आत्मा ही है। हमने तुरंत ही मंदिर से बाहर की नकल उतार दी। बाहरी समय में मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहां मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेकर घर पहुंचा। आज भी मैं उसके बारे में सोच रहा हूं तो मेरा दिल डर के मारे कांपने लगा। दोस्तों, इस भयानक स्टोरी को आपने अच्छे से सुना हो तो आपको पसंद जरूर आई होगी।